हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th हिंदी और ये चैप्टर कौन सा है? लाल पान की बेगम। तो इस अध्याय का हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे, लेकिन उससे पहले इस कहानी को हम लोग समझेंगे ताकि आपको प्रश्नों को समझने में सरलता आ जाए, आसानी आ जाए। ठीक है, तो इस कहानी के लेखक कौन है? इनके लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। तो इन्होंने ये कहानी को लिखा है लाल पान की बेगम। तो आइए इस कहानी क्या है, इस कहानी में इसको हम लोग पहले समझ लेते हैं। तो सबसे पहले इस कहानी के पात्र परिचय को हम लोग जानेंगे। लाल पान की बेगम, इसमें 4 मुख्य पात्र हैं। कौन से हैं? बिरजू के पिता, बिरजू की माँ, बिरजू और बिरजू की बहन। तो इन्हीं के इर्द गिर्द ये कहानी घूमती है और कहीं भी इनके नाम का जिक्र नहीं है, सिर्फ बिरजू है और इसी से बिरजू की बहन, बिरजू के पिता, बिरजू की माँ। ठीक है, तो यही 4 मुख्य पात्र हैं और सबसे मुख्य पात्र इन चारों में कौन है? वो है बिरजू की माँ और इन्हें कहा गया है लाल पान की बेगम। क्यों कहा गया है लाल पान की बेगम? तो गांव के लोग इनके व्यक्तित्व, स्वभाव, इनकी सुंदरता, ठीक है, इनकी यानी कुल मिलाकर इनकी पर्सनालिटी से लोग प्रभावित होकर इसे लाल पान की बेगम इन्हें कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो है ये माँ का फ़र्ज़ निभाती है, पत्नी का फ़र्ज़ निभाती है, समाज की जो फ़र्ज़ है, ठीक है, समाज के लोगों का भी ध्यान रखती हैं, घर गृहस्थी को भी आसानी से ये हैंडल करती है, चलाती है, यानी कुल मिलाकर ये सब अपना कर्तव्य निभाती है। तो लोग इन्हीं के चलते, इन्हें गुणों के चलते इन्हें लाल पान की बेगम कहते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो आइए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। क्या है कहानी? तो कहानी में देखिए, एक दिन की बात है, जो बिरजू के पिता हैं वो बिरजू की माँ से कहते हैं कि हाँ, मैं इस बार आप लोगों को मेला दिखाने ले जाऊँगा। क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि हाँ, मैं इस बार आप लोगों को मेला दिखाने ले जाऊंगा। कौन कहते हैं? तो वो बिरजू के पिता कहते हैं बिरजू के माँ से। और वो मेला कहाँ का मेला था? वो मेला बलरामपुर का मेला था। ठीक है, बिरजू के पिता बिरजू के माँ से बलरामपुर का मेला दिखाने की बात करते हैं। तो अब बिरजू की माँ जो है वो काफ़ी खुश हो जाती है। क्यों खुश हो जाती है? क्योंकि उसे मेला देखने को मिलेगा, यानी वो मेला देखने जाएगी। तो लेकिन समस्या यहाँ पे ये है कि बिरजू की माँ के पास, यानी बिरजू के पिता के पास कोई गाड़ी यानी यातायात साधन नहीं है, लेकिन गांव के अन्य लोगों के पास क्या है? गाड़ी, घोड़े, इक्के सभी साधन हैं, इनके पास नहीं है। तो बिरजू के पिता कहते हैं चिंता करने की बात नहीं है, मैं शाम तक, यानी मैं किसी से गाड़ी की व्यवस्था करता हूँ, कहीं से कहीं ना कहीं से मैं गाड़ी की व्यवस्था करता हूँ और हम लोग मेला देखने चलेंगे। तो इस पर बिरजू के पिता जो हैं वो गाड़ी की तलाश में गांव में निकल जाते हैं। ठीक है, और ये जो बिरजू की माँ है इधर मेला की तैयारी में लग जाती है, यानी वो तैयार होती है। वो निकलते हैं तो कुछ देर तक नहीं मिली गाड़ी, तो वो इनकी प्रतीक्षा करती है बिरजू की माँ कि अब घर आएंगे गाड़ी लेकर, अब घर आएंगे। तो ऐसे सभी लोग, गांव के लोग मेला देखने जा रहे हैं, सभी लोग के पास तो गाड़ी है। ठीक है, सभी लोग जा रहे हैं और ये जो है बिरजू की माँ बिरजू के पिता के, यानी अपने पति का ये इंतज़ार कर रही है। शाम हो गई, सभी लोग मेला देखने चले गए, लेकिन अभी तक वो गाड़ी लेकर नहीं आए और ये बन ठन और ये मेला के लिए ये तैयार बैठी है, उनका इंतज़ार कर रही है। तो बिरजू की माँ काफ़ी परेशान हो जाती है। तो इसमें एक और पात्र है, कौन सा है? जग्गी की पतोहू। तो वो जग्गी की पतोहू बिरजू की माँ को देखती है कि ये कब से मेला के लिए बन ठन के तैयार बैठी है, लेकिन ये मेला क्यों नहीं जा रही है। ठीक है, तो किसका इंतज़ार कर रही है? तो जग्गी की पतोहू बिरजू की माँ के पास आती है तो एक टोन के रूप में एक वाक्य कहती है। क्या कहती है? तो वो जग्गी की पतोहू बिरजू की माँ से कहती है, बिरजू की माँ, मेला कब जाओगी? इतनी देर से तैयार होके बैठी हो, कब जाओगी मेला? सभी लोग मेला देखने जा रहे हैं, सभी लोग चले गए, तुम कब जाओगी? तो इतना सुनते ही बिरजू की माँ झल्ला जाती है और क्रोधित हो जाती है मन ही मन कि वो अपने पति के प्रति ज़्यादा क्रोध मन ही मन करती है कि वो मुझसे वादा किए थे कि मेला दिखाने ले जाएंगे, मेला दिखाने आज ले जाएंगे, लेकिन अभी तक वो नहीं ले गए। शाम होने को चली लेकिन वो अभी तक गाड़ी लेकर नहीं आए। तो मन में बहुत सारी गुस्साएँ और बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। तो होता क्या है कि काफ़ी वक्त बाद, यानी शाम होने को चली है, उस समय बाद बिरजू के पिता बैलगाड़ी लेकर आते हैं। ठीक है,
तो माँ जो बिरजू की माँ है उनको देखकर खुश हो जाती है और मेला दिखाने के लिए उन लोगों को भी ले जाते हैं। लेकिन उस वक्त सभी लोग मेला देखने, जो बलरामपुर का मेला देखने हैं, सभी लोग जा चुके होते हैं, लेकिन कुछ लोग बाकी थे। तो सभी लोग यानी बिरजू की माँ, बिरजू की बहन और बिरजू के पिता उस बैलगाड़ी पर सभी लोग मेला देखने के लिए जाने लगते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि गांव के अन्य लोगों के पास साधन थे, गाड़ी घोड़े सभी थे, तो वो सभी अपने अपने गाड़ी से मेला देखने के लिए चले गए। लेकिन किसी ने बिरजू की माँ से ये नहीं कहा कि बिरजू की माँ या सभी अपने परिवार के साथ मेरे गाड़ी पर आके मेला देखने चलो। लेकिन जब बिरजू की माँ के पास गाड़ी आई तो बिरजू की माँ का व्यक्तित्व देखिए, जब वो जा रही होती है तो उस गांव के सभी लोगों से ये कहती है कि काका चलिए मेरे गाड़ी पर मेला देखने चलिए, चाचा मेरे गाड़ी पर बैठ के चलिए मेला देखने। यानी वो गाँव के सभी लोगों को बुलाकर मेला देखने के लिए वो बुला रही है, चलने के लिए वो न्योता दे रही है, कह रही है। तो यही व्यक्तित्व और यही अच्छी सोच के कारण इसे लाल पान की बेगम की लोग उपाधि देते हैं, यानी लाल पान की बेगम कहा जाता है। तो इस तरीके से वो मेला देखने चले जाते हैं। तो ये एक छोटी सी कहानी थी, बस यही कहानी थी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसके क्वेश्चंस को हम लोग हल करते हैं और इसके व्याकरण को भी हम लोग हल करेंगे, इसके मुहावरे को हल करेंगे, ठीक है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं इसके क्वेश्चंस को। तो यहाँ पहला क्वेश्चन क्या है, बिरजू की माँ को लाल पान की बेगम क्यों कहा गया है, ये हमें बताना है। तो इसका आंसर हमें इस प्रकार लिखना है, बिरजू की माँ को लाल पान की बेगम इसलिए कहा गया है क्योंकि वह खुशमिजाज तथा सौंदर्य प्रिय महिला है। जब वो गाड़ी बलरामपुर की ओर चलती है तो वो महिलाओं के साथ चलने और गीत गाने के लिए प्रेरित करती है। वह जग्गी की पतोहू की प्रशंसा करती हुई कहती है, कितनी प्यारी पतोहू है, गौने की साड़ी से एक खास गंध निकल रही थी। और ऐसी मनोदशा देखकर उसे लाल पान की बेगम कहा जाता है, यानी उसके व्यक्तित्व को देखते हुए उसका अच्छा व्यक्तित्व था, ठीक है, उसकी पर्सनालिटी अच्छी थी। तो हमने अभी कहानी में जाना है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए दूसरा क्या प्रश्न है, नवान के पहले ही नया धान जुटा दिया, इस कथन से बिरजू की माँ का कौन सा मनोभाव प्रकट हो रहा है। तो इसका आंसर इस प्रकार लिखना है हमें, प्रस्तुत कथन से स्पष्ट होता है कि बिरजू की माँ धार्मिक एवं श्रद्धालु स्वभाव की औरत है। उसे यानी देव पितर पर आस्था है, देवी देवताओं पर आस्था है। गांव में ऐसी परंपरा रही है कि नई फसल तैयार होने पर लोग सर्वप्रथम देवी देवताओं को अर्पित करते हैं पहला अन्न तथा आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो यही इसकी क्या है, मनोदशा है। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक तीसरा क्या है, बिरजू की माँ बैठी मन ही मन क्यों कुट रही थी। तो इसका आंसर ये रहा, बिरजू की माँ को नाच देखने बलरामपुर यानी बलरामपुर का मेला देखने जाना है। उसका पति बैलगाड़ी लेकर यानी गाड़ी लेकर अभी तक नहीं आया कोई साधन, तो यह भय था कि गाड़ी नहीं आई तो वो सारी तैयारी निष्फल हो जाएगी, इसलिए वह शकरकंद उबाल कर बैठी मन ही मन कुट रही थी। तो यही इसका आंसर हो जाता है। इसके बाद देखिए चौथा प्रश्न क्या है, लाल पान की बेगम कहानी शीर्षक जो है इसकी सार्थकता स्पष्ट करना है कि ये शीर्षक जो है इस कहानी के लिए उचित है कि उचित नहीं है, ये हमें बताना है। आइए इसका आंसर करते हैं। तो इसका आंसर हमें इस प्रकार करना है, प्रस्तुत कहानी का शीर्षक लाल पान की बेगम सर्वथा उचित है। पूरी कहानी का ताना माना जो है बिरजू की माँ की मनोदशा पर आधार पर बुना जाता है। बिरजू की माँ को नाच देखने के लिए यानी बलरामपुर का मेला देखने के लिए जाने के लिए होता है, लेकिन वो क्रोधित हो रही है कि गाड़ी देर से आने के कारण, ठीक है। तो माँ को नाच देखने में देरी से क्रोध हो रहा है और वो अपने क्रोध बच्चों पर उतारती है। तो इस तरीके से ये सारे आपको लिख लेना है इसका आंसर। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखिए, इसके बाद देखिए 5 से लेके 12 तक सबका क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट आंसर यहाँ पे मैं लगा देता हूँ, वहीं से आपको इसका आंसर कर लेना है।